दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा ब्रह्मचर्य ही सबसे बड़ी तपस्या है। पर ओशो कहते थे ब्रह्मचर्य एक बीमारी है, यह प्राकृतिक नहीं है। थोड़ा अजीब लगा, मुझे भी पहली बार सुनकर लगा ये कैसे गुरु हैं जो कह रहे हैं कि सदियों से जिसकी पूजा होती आई है वही ब्रह्मचर्य एक बीमारी है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे ओशो का असली मतलब क्या था। क्या वास्तव में इच्छा को दबाना बीमारी है, और क्या ब्रह्मचर्य इंसान को पूरा बनाता है या अधूरा छोड़ देता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके पूरे नजरिए को बदल सकती है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो तुरंत सदस्यता लें, वीडियो को पसंद करना मत भूलिए और अपने मित्रों के साथ साझा करना भी, ताकि यह बात और लोगों तक पहुंचे। सबसे पहले समझते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है। हमें बचपन से सिखाया गया ब्रह्मचर्य का अर्थ है इच्छाओं से दूरी, विशेषकर काम इच्छा से। कहा गया जिसने अपने भीतर की कामना को जीता वही साधु है, वही महान है। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध सबको एक ही बात से जोड़ा गया, काम पर विजय। लेकिन सवाल है, क्या यह स्वाभाविक है? क्या एक छोटे बच्चे से यह कहना कि तुम्हारी इच्छाएं गंदी हैं सही है? क्या प्रकृति ने जो हमें दिया है उसे दबाना स्वस्थ है? सोचिए, यदि भूख हो और हम उसे दबा दें तो क्या होगा? यदि नींद को रोका जाए तो दिमाग टूटने लगेगा। तो क्या काम ऊर्जा भी भूख या नींद जैसी प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है? आगे मैं आपको बताऊंगा ओशो क्यों कहते हैं कि दबाई हुई ऊर्जा ही बीमारी बनती है। लेकिन उससे पहले ओशो का कहना था इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उसने अपनी प्राकृतिक ऊर्जा से दुश्मनी कर ली है। उन्होंने कहा इच्छा को दबाना यानी अपने ही हिस्से को काट देना। ऊर्जा को दबाओगे तो वह किसी और रूप में बाहर आएगी, कभी क्रोध में, कभी हिंसा में, कभी विकृति में। ओशो एक कथा सुनाते हैं। एक साधु 30 साल तक गुफा में रहा, कभी किसी स्त्री को नहीं देखा। लोग उसकी पूजा करते थे, वाह कितना बड़ा ब्रह्मचारी है। लेकिन एक दिन गांव की एक स्त्री पानी भरने आई और साधु ने अचानक उसे पकड़ लिया। 30 साल की दबाई हुई इच्छा फट कर बाहर आ गई। ओशो कहते हैं यही बीमारी है। प्राकृतिक चीज को दबाओगे तो वह और भी जोर से बाहर आएगी। इसीलिए उन्होंने साफ कहा ब्रह्मचर्य एक बीमारी है, क्योंकि यह प्रकृति के विरुद्ध है। अब आप सोच रहे होंगे यदि ब्रह्मचर्य बीमारी है तो क्या काम स्वतंत्रता ही समाधान है? रुकिए, इसका उत्तर मैं थोड़ी देर में दूंगा। पहले समझते हैं इच्छा को दबाना क्यों खतरनाक है। ओशो कहते थे दमन से विकृति जन्म लेती है। जिस चीज को दबाओगे वही सबसे क्रूप रूप में बाहर आएगी। उदाहरण देखो, पश्चिमी देशों में जहां धर्म ने काम को पाप कहा, वहीं अश्लीलता का सबसे बड़ा व्यापार चला। जहां जहां ब्रह्मचर्य की सबसे अधिक बातें हुई वहीं घोटाले भी सबसे अधिक हुए। सोचो, क्या यह संयोग है? नहीं, यह दमन का सीधा परिणाम है। आपको क्या लगता है, क्या इच्छा को दबाना इंसान को सच में ईश्वर के निकट लाता है या केवल पाखंड बना देता है? अपना विचार टिप्पणी में अवश्य लिखें। अब बड़ा सवाल, यदि ब्रह्मचर्य बीमारी है तो रास्ता क्या है? क्या ओशो कहते थे कि बस खुलेआम इच्छाओं को पूरा करो? नहीं, उन्होंने कहा समाधान दमन नहीं है, समाधान जागरूकता है। इच्छा को दबाना नहीं है, उसे पूरी जागरूकता के साथ देखना है। जब आप इच्छा को बिना अपराध बोध, बिना डर देख पाते हो तो ऊर्जा धीरे धीरे बदलने लगती है। ओशो कहते थे जैसे नदी बह रही है, आप उसे रोकते हो तो वह गंदी हो जाएगी, लेकिन यदि बहने दो तो समुद्र तक पहुंचेगी। ठीक वैसे ही काम ऊर्जा भी यदि दबेगी तो बीमारी बनेगी, लेकिन यदि जागरूकता में बहने दोगे तो वही ऊर्जा ध्यान बन जाएगी। तो असली ब्रह्मचर्य दबाने से नहीं आता, वह तब आता है जब इच्छा स्वयं ही जागरूकता में विलीन हो जाती है। आगे मैं आपको एक ऐसी वास्तविक कथा सुनाऊंगा जिसमें ओशो ने एक साधु को यही बात समझाई थी और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक बार एक साधु ओशो के पास आया। उसने कहा मैं 20 साल से ब्रह्मचारी हूं, लेकिन मेरे सपनों में हमेशा स्त्रियां आती हैं। ओशो मुस्कुराए और बोले तो फिर तुम ब्रह्मचारी कहां हुए? तुमने इच्छाओं को बाहर से दबा दिया है, लेकिन भीतर तो वे अब भी जीवित हैं। ओशो ने कहा सच का सामना करो, इच्छाओं को स्वीकार करो, उन्हें जागरूकता में देखो।
तभी वे बदलेंगी। वह साधु रो पड़ा। उसने पहली बार स्वीकार किया कि उसका ब्रह्मचर्य झूठा था, और वहीं से उसकी ध्यान यात्रा शुरू हुई। आज के समय में भी यही समस्या है। हमारे युवाओं को अपराध बोध कराया जाता है कि काम ऊर्जा गलत है। परिणाम चिंता, अवसाद, अपराध बोध, दोहरी जिंदगी। ओशो कहते थे, जो प्राकृतिक है उसे स्वीकार करो। काम ऊर्जा को अध्यात्म का शत्रु मत समझो। वह तो सीढ़ी है जिससे ऊपर चढ़ा जा सकता है। कल्पना कीजिए, यदि इंसान अपराध बोध से मुक्त होकर अपनी ऊर्जा को ध्यान में लगाए तो जीवन कितना सुंदर बन सकता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष साफ है। ब्रह्मचर्य यदि बलपूर्वक किया जाए तो यह बीमारी है, लेकिन जब जागरूकता से ऊर्जा बदलती है तभी असली ब्रह्मचर्य उत्पन्न होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो पसंद करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, और यदि आपने अभी तक चैनल की सदस्यता नहीं ली तो तुरंत ले लें, क्योंकि आगे भी हम ओशो और अध्यात्म पर ऐसे ही गहन वीडियो लाते रहेंगे। याद रखिए, जीवन को दबाना नहीं है, उसे उत्सव की तरह जीना है। यही ओशो का असली संदेश था।